Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are moving forward with the next section in our Operation and Mismanagement series, Section 243 of Companies Act 2013. So let's get started. Let's start section 243. Section 241 and 242, if you have not learned, you can find the link of the detailed video in the description box. Now section 243 is about the consequences of the termination or the modification of the certain agreement. अब जैसा कि 242 में 242 was about the power of tribunal. जैसा कि उसमें ट्रिब्यूनल के पास पावर थी कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर या जिसकी वजह से भी कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा था, उनके ऑफिस को टर्मिनेट कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है या फिर उनके एग्रीमेंट को मॉडिफाई कर सकता है। तो उसका वो जो रिलीफ था उसके बारे में है। कॉन्सिक्वेंसेस उस टर्मिनेशन में क्या, उस टर्मिनेशन की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। Where an order made under Section 242 terminates, set aside, or modifies an agreement such as referred to in subsection 2 of that section मतलब section 242 का clause A says that such order shall not give rise to any claim whatever against the company by any person for damages or for the compensation of loss of office or in any other respect either in pursuance of the agreement or otherwise। मतलब जो ट्रिब्यूनल है वो उसके एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन उसके अलावा भी जैसे कंपनीज एक्ट में भी एक सेक्शन है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप किसी पर्सन के ऑफिस को उसको टर्मिनेट करते हो बिफोर हिज टेन्योर तो आपको कंपनसेट करना पड़ता है। लेकिन अगर एनसीएलटी ऑर्डर इशू करती है अंडर सेक्शन 242 अपने पावर को यूज करते हुए कि किसी के एग्रीमेंट को टर्मिनेट करते हैं, देन उसकी वजह से उस पर्सन का कोई भी क्लेम नहीं खड़ा होगा अगेंस्ट द कंपनी फॉर एनी लॉस और द डैमेजेस और फॉर द कॉम्पनसेशन। Clause B says that no managing director or other director or manager whose agreement is so terminated or set aside shall for a period of 5 years from the date of the order, जब से उसका एग्रीमेंट टर्मिनेट होगा, सेट असाइड होगा, जो भी होगा, वो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर जो भी वो पर्सन होगा जिसका भी एग्रीमेंट टर्मिनेट हो रहा है, वो फर्दर फॉर द पीरियड ऑफ 5 years ट्रिब्यूनल की परमिशन के बिना उस कंपनी में मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर कुछ भी वो अपॉइंट नहीं हो सकता है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years विदाउट द परमिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल। Provided that the tribunal shall not grant leave under this clause unless notice of the intention to apply for leave means वो जो नोटिस होगा कि वो परमिशन लेने के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे अप्लाई करने वाले हैं, वैसी कोई इंटेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सर्व होनी चाहिए एंड द गवर्नमेंट हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर। Next is 1A. The person who is not a fit and proper person pursuant to subsection 4A of section 242. सेक्शन 242 सबसेक्शन 4A में कहा था कि एनसीएलटी बताएगा कि वो पर्सन फिट एंड प्रॉपर पर्सन है या नहीं है, जिसके अगेंस्ट सीजी ने केस फाइल किया था अंडर सेक्शन 241 सबसेक्शन 3। यहाँ पर अगर एनसीएलटी कहता है कि वो पर्सन फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है, देन जब अगर ये डिसीजन आ गया और ट्रिब्यूनल ने डिक्लेयर कर दिया कि वो पर्सन फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे वो जो पर्सन होगा वो 5 years तक, फर्दर 5 years तक वो भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है इन उस ऑफिस में भी और दूसरे किसी ऑफिस में भी। मतलब जो हमने पीछे पढ़ा तो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर उस कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन डिक्लेयर हो गया है कि वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है, देन वो पर्सन उस कंपनी में तो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, बाकी उसके अलावा उसका कहीं भी अपॉइंटमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 5 years नहीं हो सकता है। Provided that the central government may, with the leave of the tribunal, permit such person to hold any such office before the expiry of the period of 5 years. Provided that कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो अपनी परमिशन दे सकता है उस 5 years के पीरियड को खत्म होने से पहले, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देगा तभी वो होल्ड ऑफिस कर सकता है।
Now 1B, notwithstanding anything contained in any other provision of this act, ये भी वही सेम है compensation तो कि किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा हो लेकिन अगर NCLT ने टर्मिनेट कर दिया है या सेट असाइड कर दिया है देन कॉम्पनसेशन और फॉर द लॉस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस अराइज नहीं होता है. Next is subsection 2. It is about the penalty. Any person who knowingly act as the managing director or other director or manager of a company in contravention of clause B of subsection 1A and every director of the company who is knowingly a part of such contravention shall be punishable with fine which may extend to 5 lakh rupees. Means 5 lakh rupees का फाइन पड़ेगा उस हर पर्सन पे जो NCLT ने निकाल दिया लेकिन फिर भी वो एक्ट कर रहा है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर, और उस पर्सन पे भी साथ में पड़ेगा. सपोज किसी डायरेक्टर को कंपनी से निकाल दिया गया है, रिमेनिंग डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास करके उसको वापस उस कंपनी में बुला लिया, तो उस केस में भी जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने उसको वापस बुला लिया है नोइंगली कि इसको NCLT ने निकाला था, उनके ऊपर भी 5 लाख की पेनल्टी पड़ेगी और जो पर्सन आया है उसके ऊपर तो पड़ेगी ही पड़ेगी. Thank you so much. I hope it is clear. Stay connected, keep learning. We'll discuss another section of this series in the next video.